हेलो, क्योंकि पब्लिक का डिमांड ये है कि टाइगर जवानों को जल्द से जल्द लाएं, तो हम आग्रह करेंगे टाइगर हाथ के मुख्य अतिथि महोदय से, बहुत समय हो चुका हम सबों के बीच में वो आएंगे। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उसके पहले स्कूल प्रबंधन समिति को जो सम्मानित करेंगे और सोरेन जी से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि मैडम को हमारे मुख्य अतिथि का को साथ ही साथ मोमेंटो देकर फिर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अभी कहाँ होगा आपका काम? आइए ना जी। हाँ चलो ना। तो आज आजा इधर आजा। विद्यालय के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में इस क्षेत्र से जितने भी हमारे अभिभावक, हमारे साथीगण और हमारे प्यारे छात्र छात्राओं चल कर आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और विद्यालय प्रबंधन समिति का भी आभार, उनका धन्यवाद। उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के अवसर पर बतौर अतिथि आमंत्रित किया, इसलिए उनका आभार। और आज भारत देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उन्हें भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो चूंकि आज ये शैक्षणिक कार्यक्रम है, यानी पढ़ाई लिखाई शिक्षा से जुड़ा जगह है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि जो भी बातें कहें वह शिक्षा के पर्पस नहीं कहें। तो सबसे पहले क्योंकि काफी देर से विद्यालय में के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो ये ठंडा ना लग रहे। अरे थोड़ा सा टोनी के बोला स्कूलिया नहीं सकते, टोनी के नोनी सब ठंडा जाड़ता लगो। हाँ तो है हिसाब से अपन बतिया खत्म कर पाए ना, ताकि हमारे तनी आदत है ना कि जब बोलत रहे तो बड़ी देर तक बोल लेते रहे। तो सहल टोनी के पिछले भी ठंडा चला, ठंडा लगोगी, ठंडा ना लगो। तो आज इस झारखंड में हम लोग रहते हैं, आज 2 सालों से झारखंड को हम लोगों ने देखा, समझा, जाना, और जब इस राज्य से परिचय हुआ, इस राज्य से हम लोग परिचित हुए, और जब इस राज्य के लोगों के अधिकारों को समझे, अधिकारों को जाने, तो कहीं ना कहीं जो पहली कड़ी सामने बाहर आई वो हमारी अशिक्षा था। अभी हाल ही फिलहाल हमारे बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन किए, लेकिन उसमें जेन्युइन मुद्दा क्या रहा कि पूरे राज्य में अगर बाहर के नीतियां कहिए या फिर हमारे लोगों का इस प्रकार से लगातार संघर्ष करना, वो प्रमुख कारण कहीं ना कहीं शिक्षा था। इसलिए आज संविधान निर्माताओं में प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि शिक्षा शरीर का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज मैं
इधर और उधर की किससे क्यों आपको सुनाऊं, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। आज अगर हम लोग इस राज्य में लोग हमें टाइगर बुलाते हैं और वास्तव में टाइगर अगर दहाड़ता है तो कारण है कि पढ़ा लिखा है इसलिए, ताकि और भी बहुत सारे लीडर हैं, कल भी बहुत सारे लीडर आएंगे। लेकिन आज जब हम कहीं सवाल करते हैं, जब हम किसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो अगला को ऑटोमेटिक बोलती बंद हो जाता है। पढ़ा लिखा देखिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये एक शैक्षणिक स्थान है जहाँ शिक्षा की बात होगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी प्रकार का व्यक्तिगत नारा आप लोग ना लगाएं, अगर लगाए नारा तो महापुरुषों का लगाएं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि जब विचारधारा को बदलना है तो इन सब बातों को भी हमें बदलना होगा। और शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि अब देख सकते हैं शाम का वक्त हो चुका है, भले ये लोग हमें सुनने आए हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे अभिभावक हैं, हमारे बहुत सारे बड़े भाई हैं जो शराब का सेवन करके आए हैं, इसलिए भी शिक्षा जरूरी है। अगर आज की पीढ़ी शिक्षा को ठीक से ग्रहण करेगी तभी आज हम लोग शराब को बंद करने की बात करते हैं, दहेज प्रथा को बंद करने की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनको हमें आपत्ति है, उनका समाधान तभी होगा जब समाज में हर एक तबका, हर एक वर्ग, हर एक लिंग बेहतर तरीके से शिक्षित होगा। भारी संख्या में आज यहाँ नारी शक्ति बैठी है और आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग, हमारे देश में नारियों की पूजा की जाती है, नारियों को समान अधिकार दिया जाता है। लेकिन मैं आज भी कहूँगा, नारियों को वास्तव में समान अधिकार उसी दिन मिलेगा जब वो पुरुषों के बराबर अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करेंगे। आज जितने भी यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आए हैं, क्योंकि हम एक ऐसे उम्र के पड़ाव में होते हैं, हमारी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं और ये सपना हमें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है। आज जो सपने लेकर हम इस विद्यालय की पगडंडियों में आए हैं, ये सपना कभी हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे दादाजी, हमारी नानी देखा करती थी। उनका भी सपना हुआ करता होगा कि हम पढ़ लिख के एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील बने, लेकिन किसी कारणवश या फिर गरीबी के कारण या फिर साधन संसाधनों का कमी होने के कारण उस मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज हमें पाई पाई जुगाड़ करके एक एक रुपए खर्च करके हमारे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब हम बड़ा हो उनके सपनों को पूरा कर सकें। क्योंकि बिना लक्ष्य के जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। बोझो नहीं, बिना लक्ष्य के जो मनुष्य होता है, यानी अगर तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है, तुम्हारा कोई अगर गोल नहीं है, तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है, तो तुम्हें और पशु यानी जिसको हम जानवर बोलते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इंसान श्रेष्ठ नहीं होता है, न उसका एक ड्रीम होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक गोल होता है। इसीलिए इंसान जो जीव है उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है। तो तुम्हें कुछ टारगेट हो कि ना, कुछ गोल है ना रे, बड़ा है कि डीओ बन गई, दरोगा बन गई, सीओ बन गई, इंस्पेक्टर बन गई, है ना गोल? गोल है कि गोल है कि कुछ बनना है, कुछ करना है। गोली खेलना गोल ना है, गोली मैंने कंचा रे, गोल गोल गोली। हाँ तो गोली खेलना गोल ना है, और तोहनी की गोल है, तोहनियों के कुछ गोल है ना। हाँ ऐसा ना कि तू लाल गया फूटना दिया लेगा फुटपा, नहीं ना, नहीं। अब शिक्षा के समय लगा, अगर फुटिया भी रहते चूल्हा तो दियो सांस फुटपा जगह जी नहीं। गोल होना चाहिए, तो हमनी के अपन जीवन के लक्ष्य के निर्धारण करना चाहिए। डॉक्टर बनने के लक्ष्य होना चाहिए, इंजीनियर बनने के लक्ष्य होना चाहिए, वकील बनने के लक्ष्य होना चाहिए, यानी एक सफल व्यक्ति बनने के लक्ष्य होना चाहिए। यह खातिर तोनी के माँ पापा एक एक रुपया जुगाड़ करके दे। कभी तो नहीं अपन घरा में लगाई टिफिन सबके पिलाना, स्कूल वालों खातिर मैये भूखे रह के टिफिन भर के दो, बताओ ना। वो खूब बासी रोटियां खा हो और तोरा बिना पतला रोटियां भर के दो, गर्मा गर्म दो कि नहीं? सही बोले ना रे चरण साहब?
मैये खूब होशियार रोटियां खाओ बासी बुझे न रे रतिया बेटा आज तोरा बिहान उठ के गरम गरम पराठा होई रोटी ना आए तोहनी की उम्र में हमने हलिया यूकेजी में हमने टिफिन भर के लगा लिया कहलिए गे मौसी यहाँ लगा लिया बोले मौसी ये रोटियां गए ना टिफिन होते होते बेकार हो जाओ तो कहीं पराठा बनाई के दे तो मैया तोरा पराठा बनाई के दे देख लोगवा फाटले हो लेकिन तोरा बढ़िया कपड़ा पहन के पहने ले दे तोर स्वेटर नया हो तोर जूता नया हो तोर स्कूल के ड्रेस नया हो और प्रत्येक साल में एक बार तोरा नया नया खरीद के दे दो क्या काहे पता हो कि तू पढ़ाई लिखाई अच्छा से करबी बाढ़ है के मैया बापा के नाम कर दी और नाम तबे कर दी जब तू अच्छा से पहले परीक्षा पास करबी मैट्रिक पास करबी ना हमार बेटा 80% नंबर ले गए लाए स्कूल में टॉप कर लाए पूरा गांव में टॉप कर लाए पूरा जिला में टॉप कर लाए तो मैया के बापा के और सब गंवान के लोग के खुशी हुई सहल मैया क्या मेहनत कराओ क्या तो तोहनी के फर्ज होना है क्या कि बदले में अपने कुछ रिटर्न दबे ना तो तोहनी की रिटर्न दबे कुछ बैंक में रखना कुछ कर के रखना इस जगह में अपने का नाम बनाना हो अपन पहचान बनाना हो यह तो अपना रिटर्न देना तो तैयार है ना पबजी फ्री फायर सब खेला अरे मैया में मार्केटवा में सब्जियां बेच के तोरा कॉपियां कल माइन के दे रहे हो ना अरे सर तोनी मैया अगर बेस परिवार के तो ना बोलबो लेकिन हमर जब नानी रहलो हमरा अभी भी अपन जब हमनी क्लास यूकेजी से स्टार्ट कर लिया तो मार्केट हुआ है वहां कोलियरी है तो कोलियरी के मार्केट में सब्जियां बेच के कलम किन जान जाए तो सब्जियां बेच के कॉपियां कल माइन ले हो पत्ती खेले ना रे चौवा सा पढ़े ले अच्छा तोनी अभी पढ़ाई लिखाई ठीक से करो ना सबसे पहला बात स्कूल में क्लास वर्क हुआ यानी स्कूल में जब पढ़ाई लिखाई में अपना क्लास वर्क फिर घर चली तो होमवर्क सब टाइम पे टाइम हुआ है ना अच्छा कुछ एक्स्ट्रा करा जैसे कि लेसन से चैप्टर से बाहर कुछ एक्स्ट्रा करिया पर डे कम से कम 15 से 20 को वर्ड मीनिंग अंग्रेजी के याद करिया 15 से 20 को एक्स्ट्रा शब्द हिंदी के याद करिया मैथमेटिक्स में 2-4 को एक्स्ट्रा कुछ बनैया हमनी जब छोटे वाली हमनी ऐसे शेड्यूल हला आज पर डे बिना कोई बोले बिना कोई गाइडलाइन के हमनी पर डे कम से कम 4-4 पन्ना हिंदी और अंग्रेजी में राइटिंग लिखल सेकंड राज हम राइटिंग में देख लिए हैं फेसबुक पे पोस्ट कर लियो एकदम टाइपिंग नियर हुआ तो ऐसा ना कि मैया बोल तो तबे पढ़ना हमरा याद है कि एक बार दुर्गा पूजा में कपड़ा लिए के समय हमरा नाम ले तो हम झगड़ा करके जे नानी खाना बनवावे बर्तन में बर्तन उठाए के खरियान में फेंक दिए और वो कमरा बंद करके अपन कॉपी गरम लेके चले यानी जब भी अपना गुस्सा वाले हम घर में बड़ी नुकसान करा लिया लेकिन अपन के अगर अकेले में बंद भी करा लिए तो कॉपी और कलमा लेके बंद करा ओकरे परिणाम हो कि आज पर बीच टाइगर खड़ा हो हम बहुत बार बचपन में लड़ ले झगड़ा खूब कर ले मतलब उठा पटक कर दे जब हमने डिमांड घरवा पूरा ना ढवा लेकिन भाई के गोली ना चल रही तो सहले तोहनी से तुकी पढ़ाई लिखाई कार्यक्रम अखने तो हमारा भाषण रोज सुनो तोर मैया में तोर बप्पा में दादी में तोर नानी में हमार कोयला के नियम हमार विस्थापन नीति के चर्चा आस्थान नीति चर्चा रोज सुनो लेकिन आज हम तोहनी खाते आए ले तोहनी माने बुझा ना कब खाते हां चंगर सब खाते चंगर बुझा ना अरे जे हमें नाना अपना उगला खाते हां जे अपना अपना हमार से अपना अपना अपनी खाते जो ना लेते है अपना तोहनी का तो सह खातिर तोहनी एक बात सुना बहुत तकलीफ से मैया रहे बप्पा रहे हमने 1-1 रुपया जुगाड़ करके दे तो हमने के ही बदले में मन लगा के पढ़ाई लिखाई करना हो अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना हो जब हम अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवाए
तबे इस समाज के बदल सकलिए, तबे इस देश के बदल सकलिए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती है, तो नहीं जाना नेताजी कितना पढ़ा लिखा है? अरे सुभाष चंद्र बोस के चिन्ह है ना, अरे जो आर्मी वाला ड्रेस में रहता है, चश्मा पहन के घड़वा पिटवा में पटवा लागल है, तो कितना पढ़ा लिखा है बताओ? भारत देश में जो आज पढ़िया पढ़ के लोग डीसी बना हो, एसपी बना हो, वो पढ़िया के पास कर ले। तो सह खातिर आज तोहनियो मन लगा के पढ़ियो, ध्यान लगा के पढ़ियो। और एक बात हमेशा याद रखियो, जिस परिस्थिति में हाँ मैया बाबा तो जैसे जुगाड़ करके दो, अगर कभी अपमान ना करियो, ताकि सबके मैया बाबा एक नियम जुगाड़ ना करे पड़ते कि सबके जुटवा एक दुकान में खरीदे पड़ते, कोई नहीं ना, कोई दस्ता में खरीदते, कोई रोडवा में खरीदते, जहाँ से मिलते तो और मैया बाबा में तोरा जैसे जुगाड़ करके दे तो खातिर सबसे अच्छा। ठीक हो, जोर से बोला रहे तो से खातिर तोहनी के मन लगाए के पढ़ाई लिखाई करना हो, इतना मन लगाए के पढ़ाई लिखाई करना हो कि समाज के, इस पूरा जिला के, इस राज्य के बदले में तोहनी के योगदान हो। ठीक है ना? ऐसा ना है कि सुनने वाला फिर घर जाके मोबाइलिया मार फ्री फायर में बिजी हो जाए। अभी वो सब ना करियो, तो ठीक है। और बाकी जितने भी अभिभावक हैं, मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आज अगर हम लोग पिछड़े हैं, आज बताइए आज, लेकिन आज भी उनका कथन कहीं ना कहीं लगता है धरातल पर नहीं उतरा है। इसलिए आज हमारा जिम्मा बनता है क्योंकि उस कथन को धरातल पर लेकर जाए, जहाँ पढ़ो और बढ़ो तो विचार पढ़ने का मतलब सिलेबस के अलावा जो हमारी इतिहास, हमारी भौगोलिक पहचान, हमारी संस्कृति, उन चीजों को भी पढ़ना है। और लड़ने का मतलब है अपने अधिकार के लिए लड़ना है। इसलिए आज मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज हम लोग यही देखिए बहुत सारे अभिभावक हमारे ऐसे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें खेद प्रकट करते हुए बोलना पड़ता है कि आप लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जितने पैसे का शराब का सेवन करते नहीं करते, उसमें 100 रुपये खर्चा लगता है, आप उस 100 रुपये को बचा के अपने बच्चे के भविष्य के लिए लगाइए और उसका जब रिजल्ट आएगा आपको घर बनेगा। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं था इसलिए बच्चा को पढ़ा नहीं पाया। हमारा बेटा इंजीनियर बनना चाहता था, तैयारी के लिए पटना दिल्ली जाना चाहता था, नहीं भेज पाए, हमारे पास पैसा नहीं था। इसलिए मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, आप बहाना बनाते हैं। इसलिए बहाना बनाते हैं कि आप 1 साल हिसाब रखिए। मैं अपने भाषणों में कई बार बोल चुका हूँ कि आप केवल एक बार हिसाब रखिए, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप कितना पैसा बेकार में खर्चा करते हैं। बेकार का मतलब सिगरेट में, बेकार का मतलब खैनी बीड़ी में, बेकार का मतलब शराब में। मुझे लगता है 1 साल से हिसाब कीजिए और साल भर बाद आप गिनती कीजिए, आप कितना पैसा खर्च कर देते हैं। उस पैसे से आपका 2 बच्चा कम से कम बीटेक की डिग्री को पूरा कर देगा। आप केवल बहाना बनाते हैं। देखिए, बहाना बनाने से कोई बात नहीं बनेगी। आप अगर अपने बच्चों को जन्म दिया है तो जन्म देना ही आपका कर्तव्य नहीं है। जन्म देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। वो आप ऐसे योग्य कैसे बनेगा, वो काबिल कैसे बनेगा, वो समाज में अपने आप को स्थापित कैसे करेगा, तब तक आपको उसका हाथ पकड़ के चलना है। ये कभी भाव की जिम्मेदारी नहीं। आपने जन्म ले दिया और सड़क में आप के उल्टे हैं, आपकी पत्नी अलग राग अलाप रही है,
इससे मैं आपसे कहूंगा, आग्रह करूंगा, एक अभिभावक की जिम्मेदारी केवल बच्चों को जन्म देने से नहीं, उसकी परवरिश, अच्छी परवरिश होनी चाहिए। वह योग्य कैसे बने ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए आज यहाँ पर जितने भी अभिभावक भी आए हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा दे, एक ऐसी तालीम दे कि वह समाज में अपने आप को स्थापित कर सके। और हर कोई चाहता है, ऐसा बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि उसका पुत्र, उसकी पुत्री स्थापित हो, लेकिन आप केवल चाहते हैं, चाहने से नहीं होगा। स्थापित होने से पहले जो कड़ियां आएंगी, जो सीढ़ियां आएंगी, आपको जिम्मेदारी पूर्वक उनको भी फुलफिल करना है। क्योंकि शाम का समय है, शीतलहरी का समय है, और आने में थोड़ा लेट, बहुत लेट हुआ, जो मेरा शेड्यूल ही ऐसा रहता है, तो ज्यादा समय हम भी नहीं लेंगे। बाकी तमाम ये बोला ही नहीं, बोलो लीजिए, ठंडा लग तो घरवा जाएगा। तो सेले आज देश के जानने के महापुरुष थे, अपनी हमेशा शिक्षा के खातिर महत्व दिलाए कि शिक्षा ही एक व्यक्ति के समानता समाज में स्थापित कर सकता है। आज भारत एक संवैधानिक देश लगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा शिक्षा पे जोर दे रहे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसलिए आज नेताजी के जयंती भी लगाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक काबिल व्यक्ति है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने परचम लहराए रहे। आज सभी के हमरो शुभकामना रहता है, आशीष रहता है, जितना भी छात्र छात्रा यहाँ तक पहुंचल है, और बाकी जितना भी अभिभावक, अपने से भी अनुरोध और विद्यालय परिवार के पूरा धन्यवाद कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का संचार कर रहे हैं। आगे आपकी क्रांति बढ़े, हम लोग इसी कामना के साथ आपको शुभकामनाएं देते हैं। बाकी जितने भी लोग आए हैं उन सभी का धन्यवाद, आभार, जोहार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्गदर्शन के लिए। अब हमारी स्कूल की अनन्या कुमारी सुभाष चंद्र बोस की स्पीच देंगी। नाउ नेक्स्ट पुरस्कार लेकर पुरस्कृत हुए तालियां निखिल कुमार क्लास 8। नेक्स्ट द ग्रुप ऑफ क्लास 5 section Nidu Silas Odes, come on the stage for your Robert. Robert Nikhil Kumar, Sachin Kumar, Arvind Kumar, Tilak Kumar, come on the stage। इन सभी का एक ग्रुप रॉबर्ट था, इन्होंने एक रॉबर्ट बनाया था जो श्री जयराम माधव के द्वारा पुरस्कृत होंगे। कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट अनन्या, रोशनी, कुमकुम, कम ऑन द स्टेज। द ग्रुप ऑफ साइंस प्रोजेक्ट चंद्रयान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ग्रुप है, ग्रुप फैजल कुमार, फैजल कुमार जो कि बॉडी सिस्टम आप लोगों के सामने पेश किए थे, क्लास 4 कालिया। अनन्या कुमारी, रोशनी परवीन, कुमकुम, आप लोगों ने मिलकर एक चंद्रयान बनाया
निखत अंजुम जो कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी का तस्वीर अपने हाथों से बनाई है, कृपया आप उसे देखें और उन्हें उसे भी पुरस्कृत करें। निखत अंजुम, come with your drawing। इसके साथ ही खेल प्रतियोगिता के सम्मानित हमारे ये तस्वीर